और जब उसमें लगाया तो संयोग से एक बिल्ली चली गई और बिल्ली ने उस घड़े में जाके अपने बच्चे जन्म दे दिए, बच्चों को पैदा किया। अब बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे उस घड़े के अंदर हैं। बिल्ली जाती दाना पानी लाके फिर घड़े में घुस जाती। अब कुम्हार को पता नहीं था कि इसमें बिल्ली के बच्चे हैं। कुम्हार ने लगा दी आग। जब आग लगी तो पूरे भट्टे में आग पकड़ ली। अब जैसे ही आग चारों तरफ फैली तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं 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 करने लगे। छोटे छोटे बच्चे, आंखें खुली नहीं थी अभी बच्चों की। अब तो भैया कुम्हारिन ने सुना कि बिल्ली के बच्चे फंसे हैं। सारा भट्टा हटाया, पानी डाला, पर आग बुझाई ना बुझे। बहुत प्रयास किया, आग नहीं बुझी। म्याऊं म्याऊं की आवाज भी बंद हो गई। सबको लगा मर गए बच्चे। लोगों ने कहा कि अब तो बच्चे मर गए, अब प्रयास करने से क्या फायदा, तुम्हारा नुकसान बहुत हो जाएगा। कुम्हारिन बोली, भैया नुकसान की परवाह नहीं है, बिल्ली के बच्चे नहीं मरने चाहिए। हे भगवान, हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण, यदि मैं, अच्छा वो कुम्हारिन ना बड़ी भक्त थी, घड़ा बनाती, काम करती और नाम भगवान का जपती रहती, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, नाम जपती जाती, घड़ा बनाती जाती। कुम्हार भी दोनों पति पत्नी का काम यही था, दोनों बड़े भक्त थे। आज कुम्हार कुम्हारी ने दोनों ने कहा, हे प्रभु, हमने जो भी कभी आपका चिंतन करके पुण्य पाया हो, आज इस बिल्ली के बच्चे की रक्षा कीजिए प्रभु। यदि ये बच्चे मर गए तो हमसे बड़ा पाप हो जाएगा, हमें भी हत्या लग जाएगी। हे प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। कुम्हारिन ने प्रार्थना की भगवान से और उसने जल और भोजन त्याग दिया कि जब तक बिल्ली के बच्चे मिलेंगे नहीं। अब आग लग चुकी है, भट्टा तो तभी खुलेगा जब पूरा पक जाएगा। अब देखो उसको पकने में टाइम कितना लगता है। ऐसे करते करते दिन बीत गए। कई दिन बीतने बाद जब घड़ा पूरा पक गया और भट्टे की आग शांत हो गई, तब लोगों ने खोला और वो कुम्हार कुम्हारिन दोनों वहीं खड़े, भूखे प्यासे, हाथ जोड़े, बस श्रीमन्नारायण, हे श्रीमन्नारायण, हे श्री, रक्षा करिए बच्चों की, हे श्रीमन्नारायण। भट्टा खोला गया, सारे घड़ों को देखा, किसी घड़े में नहीं। सबको तो यकीन था कि बच्चे तो जल गए होंगे। सारे घड़े खोले गए, सारे घड़े देखे गए, बच्चे नजर नहीं आए। आखिरी में आखिरी जो हिस्से के घड़े थे उन्हें खोला गया, सारे घड़े खोल दिए गए, बस एक घड़ा बाकी था। सबको कंफर्म हो गया कि बच्चे मर गए, कहीं नहीं मिला। अच्छा, एक घड़ा आखिरी बचा, उसे किसी ने हटाया नहीं कि वो आखिरी का है। कुम्हारिन गई और उसी घड़े को उठाया, आखिरी वाले को जब उठाया, उस पके हुए घड़े में बिल्ली और बिल्ली के बच्चे सलामत थे, सुखी थे। ये दृश्य प्रहलाद जी ने देख लिया। प्रहलाद जी ने कहा, वाह विधाता, तेरी इतनी बड़ी कृपा कि आग में भी बिल्ली के बच्चे सलामत रहे। हे प्रभु, तू सबसे शक्तिशाली है, तू चाहे तो कुछ भी हो सकता है। उस दिन से प्रहलाद जी की श्रद्धा विश्वास कई गुना बढ़ गया और प्रहलाद जी भी श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री हरि नाम जपने लगे। एक दिन प्रहलाद जी को उनके पिता ने देखा। क्यों बेटा, ये किसका नाम जप रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, ये भगवान का नाम बड़ा पावरफुल है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा, तेरा बाप सबसे पावरफुल है, बोल किसे जीतना है? मैंने इंद्र को जीता, मैंने दिक्पालों को जीता, मैंने इस संसार के प्रत्येक प्राणी को जीत लिया, मेरे से बड़ा कोई भगवान हो सकता है क्या? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी नहीं। क्या आप किसी को जलती हुई आग में डाल दें और वो ना जले, क्या आपके अंदर इतनी ताकत है? हिरण्यकश्यपु चुप हो गया। अब हिरण्यकश्यपु को लगा कि मेरा बेटा मेरा सम्मान नहीं करता, सारी दुनिया मेरा सम्मान करती है, ये बच्चा ठीक नहीं है। तुरंत हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन को आवाज लगाई, होलिका प्रकट हो। होलिका आई, क्या आज्ञा है भैया, जरा अपने भतीजे को जला दो, मैं चाहता हूं कि मर जाए, क्योंकि इसके जीने से। हिरण्यकश्यपु बोला, मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों की श्रद्धा मेरे पर टिक नहीं रही है, लोग मुझे भगवान नहीं मान रहे हैं। होलिका आई, प्रहलाद को पकड़ के बैठ गई, बोली, तू मेरे भाई का सम्मान नहीं चाहता? अरे तेरा पिता ही भगवान है। प्रहलाद जी बोले, बुआ, कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, हम सब तो भगवान के बनाए जीव हैं, भगवान की रचना भगवान कैसे हो सकती है? भगवान ने बनाया है ये, है ना? इसलिए होलिका बोली, मैं तुझे जला दूंगी, अभी सुधर जा, तुझे वार्निंग दे रही हूं, तेरे पिता को भगवान मान ले, हिरण्यकश्यपु सबसे बड़े भगवान हैं। प्रहलाद जी बोले, बुआ, जिस परमात्मा ने उस बिल्ली के बच्चे की रक्षा की, जिस परमात्मा ने मां के पेट में मुझे 9 महीने मरने नहीं दिया, वो परमात्मा यदि बचाएगा तो आपकी आग मुझे जला नहीं सकती। होलिका गोद में लेकर बैठ गई। लाख प्रयास किया होलिका ने, आग लगा ली उसने। होलिका को वरदान था कि आग जलाएगी नहीं, लेकिन उसने वरदान का मिसयूज किया तो होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तब से होली मनाई जाने लगी। सारे
हिरण्यकश्यपु के राज में प्रहलाद की चर्चा होने लगी। वाह भाई, प्रहलाद तो बहुत बड़ा भक्त है। अब हिरण्यकश्यपु घबराया, इसकी कीर्ति, इसका यश तो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। तब हिरण्यकश्यपु ने एक योजना बनाई कि प्रहलाद को जहर दे के मार दूं। तो अपनी पत्नी कयाधु से कहा, ये लो देवी जहर, बेटे को पिलाओ। कयाधु रोने लगी, क्या कह रहे हैं स्वामी, क्या कोई मां अपने बेटे को जहर दे सकती है? रो पड़ी मां, मैं कैसे अपने पुत्र को जहर दे दूं? हिरण्यकश्यपु बोला, मेरी आज्ञा है। प्रहलाद जी आए मां के पास, मां रो रही थी। क्या हुआ माता, आप रो रही हो? बेटा, तेरे पिता ने तुझे पिलाने के लिए जहर दिया है। मैं कैसे तुझे, कोई मां अपने बेटे को कैसे जहर पिला सकती है बेटा? प्रहलाद जी ने कहा, मां लाओ मुझे, मैं खुद पी लेता हूं। जहर का प्याला लिया, प्रहलाद जी पी गए। मां बोली, बेटा मर जाएगा। प्रहलाद जी बोले, ना मां, मुझे अपने परमात्मा पर भरोसा है, जिसने मुझे आपके पेट में नहीं मरने दिया, जो सबके रक्षक हैं वही मेरी रक्षा करेंगे। जहर पी लिया प्रहलाद ने, मरे नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अब तुम्हें हम पढ़ने भेजते हैं। शुक्राचार्य जी के 2 बेटे थे, षंड और अमर्क, षंड अमर्क, दोनों के पास भेजा, जाओ प्रहलाद को पढ़ाओ, और पढ़ाओ लिखाओ ऐसे कि ये मेरा भक्त बने, विष्णु का भक्त ना बने। पढ़ाने गए, प्रहलाद जी पढ़ने गए। तो क्या पढ़ाई हो रही थी वहां? सारे बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा था कि हिरण्यकश्यपु भगवान है। प्रहलाद जी बोले नहीं। एक दिन अपने मित्रों को बताया कि देखो, हमारे पिता भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान है, ये शरीर भगवान को पाने मिला है। अपने मित्रों को भी भक्त बना दिया प्रहलाद जी ने। एक दिन एक मित्र ने पूछ लिया कि मित्र ये बताओ, जिस चक्की का आटा मैं खाता हूं, जिस घाट का पानी मैं पीता हूं, जिस बिस्तर में मैं सोता हूं, लगभग वही चीज आप करते हो, वही खाते हो, वही सोते हो, वही नहाते रहते हो, लेकिन आपकी बुद्धि ऐसी कैसे है? तब प्रहलाद जी ने कहा, मित्र एक दिन की बात है कि मेरे पिता तपस्या करने चले गए। वो तपस्या करने जैसे ही गए तो वहां हिमालय में जाकर बैठे कि एक तोता आया और मेरे पिता के पास आकर बोला, नारायण नारायण। तो मेरे पिता हिरण्यकश्यपु को लगा कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम बोल रहा है। हिरण्यकश्यपु बोला, आज का दिन सही नहीं है। तो वापस घर आ गया कि तपस्या आज से नहीं करूंगा, कल से करूंगा, क्योंकि आज मेरे दुश्मन का नाम बोल दिया। सोचिए, राक्षस लोग कौन है? जो भगवान विष्णु से, भगवान शिव से नफरत करें, जो भगवान की पूजा ना करें, वो सारे राक्षस हैं। राक्षस तब भी थे और आज भी। जो भगवान विष्णु और शिव की आराधना ना करें, वो सब राक्षस हैं। जो भगवान विष्णु और शिव को ना माने, वो सब कोई राक्षस। राक्षस किसे कहते हैं? जो भगवान से बैर कर ले। हिरण्यकश्यपु बोला कि नारायण का नाम लिया, मैं आज से तपस्या नहीं करूंगा। घर आ गया। कयाधु ने पूछा कि स्वामी आज जल्दी आ गए, क्या हुआ? कयाधु ने कहा, क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु बोला कि एक डाल पर तोता आया, बोला कि नारायण नारायण। कयाधु ने आज पहली बार अपने पति के मुंह से नारायण का नाम सुना। कयाधु ने पानी दिया, भोजन दिया। बार बार कयाधु पूछती, स्वामी तोते ने क्या बोला? बोला नारायण नारायण। फिर रात को पांव दबाती, बोला स्वामी तोते ने क्या बोला? बोली नारायण नारायण। दिन भर आज नारायण नारायण जप रहा है। उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। भगवान नारायण का स्मरण करते करते गर्भाधान हुआ तो नारायण का भक्त पैदा हुआ। इसलिए अब मुझे एक बात बताओ कि आज के लोग, लड़के शादी करते हैं, दारू पी के तो मंडप पे बैठते हैं लड़के कुछ, और मंडप पे दारू पी के बैठा, और जब अपनी पत्नी से मिलन हुआ, इनका समागम हुआ, तो उस समय भी ये दारू के नशे में था। जरा सोचिए कि शराब के नशे में कोई गर्भाधान होगा तो वो गर्भ की जो संतान पैदा होगी वो कितनी संस्कारी होगी, ये जरा विचार करने का विषय है। गर्भाधान क्या है बताइए? गर्भाधान क्या है? गर्भाधान भी एक यज्ञ की आहुति है। गर्भाधान भी एक यज्ञ की आहुति की तरह बोला जाता है इसे। अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को ये सब कुछ बताया है, ज्ञान में है सब कुछ। ये सब बातें कौन सी आहुति है ये भी बताया गया है। तो स्त्री के, आपने देखा होगा यज्ञशाला जब बनती है, यज्ञ मंडप बनता है, हवन कुंड बनता है, उसमें योनि बनाई जाती है कि नहीं? बोलो हाँ, योनि बनाई जाती है कि नहीं? यज्ञशाला में, यज्ञ मंडप में जब हवन कुंड बनता है तो हवन कुंड में एक तरफ क्या बनती है? योनि, क्योंकि यह एक प्रकार का यज्ञ है। एक यज्ञ मंडप का यज्ञ है, स्वाहा स्वाहा। एक वो भी यज्ञ है जब स्त्री के गर्भ में एक बच्चे की स्थापना होती है, वह भी एक यज्ञ है। इसलिए हमारे यहां गर्भाधान को संस्कार कहते हैं। 16 संस्कार में पहला संस्कार क्या है? 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार क्या है?
तो प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार ही है। कौन सा संस्कार? हाँ, इसलिए अब आप सोचिए कि माता और पिता जितने अच्छे विचार वाले होंगे और जितने पवित्र मन से गर्भाधान होगा, उतने पवित्र मन वाला बच्चा पैदा होगा। और जितने, अब शराब पी के आया शराबी और आके उसने गर्भाधान किया, तो शराब के नशे में गर्भाधान हुआ, तो वो संतान कैसी होगी आप जरा विचार करिए। उस संतान से आपका क्या भला होगा, इस देश का क्या भला होगा, इस राष्ट्र का क्या भला होगा। इसलिए पहले के लोग पवित्र क्यों थे? पहले विवेकानंद जैसे, झांसी की रानी जैसी, शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे, अरे पहले की स्त्रियों ने जगत के पालनहार भगवान राम को भी प्रकट किया है, कृष्ण को भी प्रकट किया है। इसलिए मेरी मां, आपका गर्भ जो है वो गर्भ ही नहीं है, वो एक मंदिर है। स्त्री का गर्भ क्या है? एक वह मंदिर जिस मंदिर में या तो भगवान निवास करते हैं या तो भगवान का भक्त निवास करता है। आपके गर्भ से ही भगवान और भक्त संसार में आते हैं। संसार में आने का रास्ता क्या है माता का? बताओ, संसार में आने का रास्ता क्या है? कोई भी संसार में आएगा तो माता के गर्भ से ही होकर आना पड़ेगा। तो बताइए वो आने का रास्ता क्या है? वो मंदिर है या नहीं? इसलिए उस मंदिर को मंदिर की तरह पवित्रता चाहिए, विचारों की पवित्रता चाहिए। यदि श्रेष्ठ संतान चाहते हो तो, और ऐसे गधा चाहते हो, गीदड़ चाहते हो, तब तो फिर शराब के नशे में भी फिर चल ही रहा है काम, फिर तो आ ही रही है, जनसंख्या बढ़ ही रही है दिनों दिन। पर श्रेष्ठ संतान की बातें हम कर रहे हैं। इसलिए पुरुष का विचार और स्त्री का गर्भ, ये दोनों पवित्र होने चाहिए। अब आजकल स्त्रियों का गर्भ कैसा है देखो, कुछ स्त्रियां क्या करती हैं, विवाह के पहले किसी पुरुष के संग रहने लग जाती हैं। विवाह के पहले उस पुरुष को छोड़ा, उस पुरुष लिव इन जिसे कहते हैं। अभी एक लड़की का आपने हाल में ही वाक्या सुना, वीडियो वायरल हो रहा है कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहना चाहती है। माँ रो रही है, बेटा ये मत कर मत कर, माँ की नहीं मान रही है। विवाह हुआ नहीं और किसी पराये मर्द के संग रहना चाहती है। ऐसे आजकल कुछ लड़के कुछ लड़कियां क्या करते हैं, विवाह के पहले 2 जगह 4 जगह संबंध बना लिया। अब मुझे ये बताइए कि विवाह के पहले बनाया गया संबंध आपके गर्भ को पवित्र करेगा कि अपवित्र? उत्तर दीजिए, क्या होगा? उस गर्भ से फिर आपकी संतान कैसी होगी? पवित्र विचारों वाली होगी क्या? फिर इसलिए कहते हैं कि स्त्री अपने को पवित्र रखे, पुरुष अपने को पवित्र रखे, और जब 2 पति पत्नी पवित्र आत्माओं का जब मिलन होगा, जब पवित्र आत्माओं का मिलन होगा, तब पवित्र आत्मा, कोई संत, कोई साधु, कोई अच्छे महापुरुष धरती पे आते हैं। आपके गर्भ से कोई भक्त आ सकता है, लेकिन भक्त भी, अच्छा बताओ, तुलसीदास जी को आना था इस संसार में, किसको चुना? माता तुलसी को। बोलो हाँ। माता का गर्भ पवित्र था तो तुलसीदास जी आ गए, कबीरदास जी आ गए, सूरदास जी आ गए, रैदास जी आ गए, रसखान आ गए। माता का गर्भ ही तो देखना पड़ेगा। अब आज पवित्र गर्भ है तो आएंगे संत लोग। आपके घर में कोई भक्त का, कोई महापुरुष का प्रकट अवतार होगा। यदि आप अपवित्र हो जाएंगे तो आपके घर में कौन महापुरुष आएगा? फिर ऐसा बेटा आ जाएगा जो आपको गिलास भर पानी नहीं देगा। अब बेटे हैं तो सही, पर एक गिलास पानी देने को तैयार नहीं। तुम्हारा बेटा तुम्हें पानी नहीं देता, तुम्हारा बेटा तुम्हें रोटी नहीं देता, तो ऐसे बेटे को पाके तुमने पा क्या लिया? इससे तो तुमने धरती का भार और बढ़ा दिया, ऐसे गधों को पैदा करके। बोलो, जो अपने माँ बाप की सेवा ना करे वो धरती का भार है या नहीं, बोझ है या नहीं? जोर से। तो आप कैसे संतान चाहती हो? धरती का बोझ बढ़ाना चाहती हो या धरती का बोझ कम करना चाहती हो? इसलिए कहता हूं, जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, याद आता या सूर। तुम्हारी बेटी हो तो मीरा जैसी हो, झांसी की रानी जैसी हो, बेटा हो तो शिवाजी जैसा हो, लायक बेटा हो, धर्मात्मा बेटा हो। ऐसे जननी जने तो भक्त जने, याद आता या सूर। या से तो बंध्या भली, फिर बांझ अच्छी है, काहे गवावे नूर। इतना कष्ट पाया तुमने, पेट फड़वाया, लेकिन आपका बेटा आपको ही पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, तो ऐसे बेटे को पाकर आपने केवल दर्द ही पाया है। और क्या पाया? और क्या पा लिया बताओ? इसलिए लायक बेटा होना चाहिए, और लायक बेटा अच्छे विचारों से आएगा। इसलिए स्त्री का गर्भ और पुरुष का विचार दोनों पवित्र होने चाहिए। पुरुष भी विवाह के पहले किसी स्त्री से संबंध बनाता है तो उसकी संतान श्रेष्ठ नहीं होगी।
हमारे सनातन में विवाह के पहले किसी से संबंध बनाने की इजाजत है या नहीं? सवाल आप सबसे। मैया बोलो, इजाजत है? बोलो, है कि नहीं? नहीं। इसलिए अब ये पवित्रताएं नष्ट हो गई। अब इनकी बातें अब हम लोग कहते हैं कि लिव इन में ना रहो, तो मीडिया वाले हमें खूब गालियां दिलवाते हैं, गालियां देते हैं कि आपने ऐसा क्यों कह दिया। अब बताइए, हम जो बात कह रहे हैं वो सनातन के हित में है कि अहित में? आपके हित में है कि नहीं? जोर से। पर मीडिया इसमें ऑब्जेक्शन लेती है, आपने ऐसा क्यों कहा, लिव इन में रहने का आपने मना क्यों किया? तो फिर इनसे हम बोल देते हैं कि भाई हम तो मना कर रहे हैं, तुम्हें रखना हो तो आप अपने घर के लोगों को रखना लिव इन में। सनातन का सबसे बड़ा विरोधी कोई है तो आज भारत में कुछ मीडिया सनातन की सबसे बड़ी विरोधी है, जो कि सनातन धर्म की संस्कृति और संस्कारों को समाप्त जड़ से करना चाहती है। संत लोग अच्छी बात कहते हैं तो वो संतों का विरोध करने लग जाती है मीडिया। सनातन संस्कृति का विरोध करना चाहती है मीडिया। बोलती है मीडिया कि भाई आजकल तो कानून बन गया है लिव इन में रहने का, तो भाई कानून तो समलैंगिकता का भी बन गया है, तो क्या लड़कों का ब्याह लड़कों से करा दिया जाए? आजकल समलैंगिकता का कानून बन गया है मेरी मां, कि लड़के लड़के ब्याह कर सकते हैं, लड़की लड़की ब्याह कर सकती है। अब बताइए, इससे बड़ी मूर्खता और इससे बड़ी अज्ञानता कुछ हो सकती है? क्या कुत्ता कुत्ता दोनों संबंध बनाते हैं? क्या बिल्ली बिल्ली दोनों संबंध बनाते हैं? 84 लाख योनियों में किसी योनि को टटोल कर देखिए, ऐसी मूर्खता पशु पक्षियों में नहीं जैसी मूर्खता आज इंसान कर रहा है, और कानून बना के कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। इससे बड़ी गधई क्या हो सकती है? इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? बताइए, आप में से कोई चाहेगा कि आपका बेटा किसी लड़के से ब्याह करे, आपकी बेटी किसी लड़की से ब्याह करे, लेकिन कानून इसका भी बन गया है। बोलो हाँ।